परमेश्वर हमारा बल, हाँ, परमेश्वर हमारा बल और ढाल है। परमेश्वर हमारा बल और ढाल है। और धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, क्या देना? धन्यवाद देना। धन्यवाद देना। कब कब? हाँ, कब कब धन्यवाद देना? हर समय, हर समय, हर समय, हर पल, हर समय प्रभु को धन्यवाद। आमीन। कुछ मिले ना मिले, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां अध्याय और 7 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने यहोवा को अपना आदर माना है। यह वचन कहता है, यिर्मयाह कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसने यहोवा को अपना आधार माना है। आमीन, हालेलुया। पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 17:7। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यिर्मयाह कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। वो धन्य है वो पुरुष, वो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए जब आप देखते हैं यह वचन में, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसको यिर्मयाह कहता है कि क्या ही धन्य है, वो धन्य है वो व्यक्ति, वो धन्य है वो व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। तो बहुत ही जरूरी है यहोवा पर भरोसा रखना और परमेश्वर को हर समय अपना आधार मानना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो धन्यता के विषय में यह यिर्मयाह कहता है, धन्यता के विषय में। तो धन्यता के विषय में जब यिर्मयाह ने कहा है ना, क्या कहा? हमने देखा धन्यता के विषय में क्या कहा? हाँ, धन्यता के विषय में क्या कहा? धन्य है, बराबर है। क्या कहा? जो यहोवा पर भरोसा रखता है उस व्यक्ति को धन्य कहा है। जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है उसको धन्य कहा है। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें यहोवा पर पूरे मन से भरोसा रखना और पूरे मन से उसको अपना आधार मानना। आमीन। आधा नहीं, आधा 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 आधार इधर, आधा आधार उधर, आधार आधार नहीं, पूरे मन से यहोवा को, परमेश्वर को अपना आधार मानना है। हालेलुया। और उसके विषय में यिर्मयाह कहता है, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो पुरुष। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मत्ती 5वां अध्याय में पहाड़ी ऊपर का जो संदेश में धन्यता के विषय में कहा है ना, क्या कहा धन्यता के विषय में? मत्ती 5:3 में, क्या ही धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या शुरुआत किया पहाड़ी उपदेश में? क्या ही धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि आमीन, हालेलुया। तो यहाँ भी धन्यता के विषय में यीशु मसीह ने कहा, धन्यता के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? यीशु मसीह ने धन्यता के विषय में ये कहा, धन्य है वे लोग जिनके मन, धन्य है वो पुरुष जो क्या, कैसे लगा? धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। तो यहाँ धन्यता के विषय में आप देखेंगे उन लोगों को कहा गया है जो मन के दीन है। मन के दीन के विषय में यहाँ कहा गया कि धन्य है वे लोग, और उनके साथ, उन लोगों के साथ परमेश्वर का एक वायदा है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आमीन। क्या वायदा है? कि स्वर्ग का राज उनका है। तो मन का दीन होना बहुत जरूरी है, हमें मन का दीन होना जरूरी है। तब परमेश्वर कहेगा धन्य है जो मन, ये लोग, क्योंकि स्वर्ग का राज इनका है। क्यों? कब? जब हम
मन में दीन रहेंगे, मन के दीन होंगे, हालेलुया, मन के दीन होंगे, उनके विषय में कहा गया है। तो हमारे मन में हमें दीन बनना है, और उसके साथ एक वायदा है परमेश्वर का, वो वायदा कि स्वर्ग का राज उनका है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस समय जो परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे और बहुत से बच्चे उनके पास आने को लगे थे, तो उस चेले लोगों ने उनको रोक दिया, उनको प्रभु के पास आने के लिए मना कर दिया। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि उनको बच्चों को मना मत करो, उनको आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज इनके जैसा ही है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने बच्चों को मना नहीं किया, पर उनको बोला, जब चेले बोल रहे थे, मना कर रहे थे उसके पास जाने के लिए, तो यीशु मसीह कहता है उनको मत रोको, उनको आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उनके जैसा ही है। आमेन, बच्चे जैसा ही। तो हमें बच्चे जैसे बनना है, बच्चे जैसे बनना है। कैसे बच्चे जैसा? अबे कैसे बच्चे जैसे बनना? बच्चे पापा पापा, तो आप इनको पापा पापा करना क्या? दीनता के विषय में कहा है, हालेलुया, दीनता के विषय में। बड़े हैं हम, बड़े, पर हमें दीन बनना है। बच्चा बनना है, बच्चा नहीं, अभी बड़े हो जाओ, बच्चे नहीं रहे, पर वो मन रखना है दीनता का। जो बच्चा झगड़ा भी करता है और छोड़ देता है, बाद में बातें भी करेगा। छोटे छोटे बच्चे देखो, बड़े हो सकते हैं, बाबा झगड़ा बोले सुना, पर छोटे छोटे जब बच्चे रहेंगे एकदम, तो झगड़ा भी करेंगे, फिर गोलमेल में जाएंगे, तो मन में कुछ रखते नहीं। दीन है मन, हमें दीन बनना है, हालेलुया। हमें मन में नहीं रखना। आप लोग तनी ऐसे बोलने लग, हेलो, उसने ऐसा बोला, किसने कैसा बोला, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मैंने कैसा बोला, मालूम नहीं। अपना भूल जाते, दूसरे का याद रहेगा। अपना भूल जाते, दूसरे को याद रहेगा, है ना? पर नहीं, यह वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। तो धन्यता के विषय में जब यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? स्वर्ग से आया, स्वर्ग से उतरा है, हालेलुया। बाइबल कहती है उसने महिमा को नकारा, इतना वो दीन बन गया, परमेश्वर का स्वरूप होकर भी। बाइबल कहती है उसने अपनी सब महिमा नकार दिया, एक शून्य बन गया, और मनुष्य का स्वरूप धारण करके इतना आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों 2 अध्याय, और अगर आप पढ़ते हैं 7 से, जब यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। तो यीशु मसीह में हम दीनता को देखेंगे कि वो कैसा दीन हुआ, हम देख सकते हैं। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 7 से आगे बढ़ेगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य। 6 पढ़िए, क्या 6 भी कैसे? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी 6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को कैसा शून्य किया? अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया, एम्प्टी किया, शून्य किया। और क्या? और दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को ऐसा शून्य किया। आप देखेंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु की स्तुति रात दिन स्वर्गदूत करते हैं, रात दिन उसकी महिमा करते, स्तुति करते, प्रभु को महिमा देते हैं। बाइबल कहती है उसने सब महिमा को नकारा और मनुष्य का स्वरूप धारण कर दिया, अपने आप को इतना शून्य कर दिया और मनुष्य का स्वरूप धारण किया। और क्या होता है मनुष्य का स्वरूप धारण करने के बाद? मनुष्य का स्वरूप धारण किया, आगे
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आमीन। उसमें अहंकार नहीं है, उसमें घमंड नहीं है। दीनता, दीनता के विषय में, दीनता के विषय में कहा गया है। और इसलिए हमें दीन बनना है। यहाँ यीशु मसीह दीन बना है और बाइबल कहती है मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर क्या हुआ? मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर क्या हुआ? इतना आज्ञाकारी रहा, अपने आप को उसने दीन किया और इतना आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मूर्ति भी सह ली। आमीन। पढ़ो 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 वो वचन। अपने आप को दीन कर कर और यहाँ तक कि आज्ञाकारी अपने आप को दीन कर कर आगे आगे जाएगी। पहले उसके पहले यहाँ यीशु मसीह कहते, यीशु मसीह के विषय में पौलुस बताते कि इतने उसने अपने आप को दीन कर कर मनुष्य का स्वरूप धारण करके दीन करके इतना आज्ञाकारी रहा, दीन किया। पहले तो दीन किया। देखो दीनता के साथ यहाँ जब देख रहे वचन, दीनता के साथ आज्ञाकारी जुड़ा है, आज्ञाकारिता जुड़ा है। आमीन। अगर आप दीन है तो आज्ञाकारिता आपके अंदर आनी है, आपके अंदर आज्ञाकारिता होनी है। अगर आप कहते मैं दीन हूं पर आपके अंदर आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारिता नहीं है, तो आप दीन नहीं हो, दीन नहीं हो। आप बोलते रहेंगे मैं दीन हूं पर आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, तो आप दीन नहीं। क्योंकि यह वचन कहता है उसने अपने आप को दीन कर कर इतना आज्ञाकारी रहा। दीनता के साथ आज्ञाकारिता जुड़ी है। आमीन। अगर आप दीन हो तो आज्ञाकारिता में चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता से रहो, नहीं दीनता से रहो, नम्रता से नहीं। तो दीनता के विषय में बात कर रहे हैं। तो प्रभु दीनता और नम्रता में फर्क है। नहीं थोड़ा अलग है। नहीं तो एक रहता तो एक ही वचन आता था, डबल बोला है। तो प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। आमीन। 1 पत्रस 5वां अध्याय 6 वचन में लिखा गया है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। दीनता के विषय में कहा गया है। दूसरी बात, अब देखते दीनता के साथ क्या आज्ञाकारिता जुड़ी है। अब यहाँ दीनता के साथ बढ़ने के विषय में बात किया गया है। अगर पढ़ते तो 1 पत्रस 5वां अध्याय और 6 वचन। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए ओ क्या बात है। इसलिए ओ हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो? दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। जिससे परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। इसलिए उसके पहले युवकों को कहा गया कि अपने प्राचीन के अधीन रहो। 5 पढ़ी, 5 में कैसे है, 6 में इसलिए आया तो उसके ऊपर कुछ तो लिखा है। इसलिए बोल रहे ना 6 वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि उचित समय पर उसको तुमको बढ़ाए। पर इसलिए तो उसके ऊपर का वचन पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मतलब इसलिए क्या है तो 5 पढ़ेगी। इसी प्रकार हे नवयुवकों अपने तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नहीं, प्राचीनों के अधीन रहो। आज्ञाकारिता। फिर कुछ लोग बोलते नहीं मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, बाकी दूसरे कोई बोला तो आज्ञा का पालन नाही करूंगा। परमेश्वर जो म्हणेल मग तेच ऐकणार। मनुष्य काय बोलणार तर मी ऐकणार। मनुष्य कुछ आगे बोलेगा मैं आगे मानणार नहीं, ऐसा नहीं। दीनता के साथ आज्ञाकारिता जुड़ी है। और इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए मत्ते 1 पत्रस 5:5 में हमने लिखा है
वो युवकों को कहा है कि अपने प्राचीनों के अधीन रहो। अपने जो प्राचीन है, आगवे है, अपने जो बड़े हैं उनके अधीनता में रहो, अधीनता में रहो। फिर इसलिए प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं दीनता के साथ आज्ञाकारिता जुड़ी है। अगर आप कहते हैं हम दीन है पर आज्ञा का पालन नहीं करते, आज्ञाकारिता में नहीं चलते, तो आप दीन नहीं हो। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में हम देखते, उसने अपने आप को इतना दीन किया, मनुष्य का स्वरूप धारण करके इतना अपने आप को शून्य किया, दीन किया। और बाइबल कहती है उसने इतना आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारिता रहा, और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन। तो दीनता किसको कहते हैं, यह आप देख सकते हैं। दीनता इसको कहते हैं जो आज्ञाकारिता में चलता है, आज्ञा का पालन करता है, वो आज्ञा के पालन आज्ञाकारी रहता है, उसको कहा गया दीन। और परमेश्वर यीशु मसीह इतना उसने अपने आप को दीन किया, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। मतलब पिता के इतने आज्ञाकारी रहा वो। इतना दिन होकर क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मतलब फिर हम आते हैं फिलिप्पियों 2 अध्याय में, जो 8 वचन रहेगा शायद, 7-8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारी, दीनता के साथ आज्ञाकारिता जुड़ी। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तुझे ऐसा ऐसा करना है। परमेश्वर ने जो भी योजना किया, अभी परमेश्वर का पुत्र होकर बाइबल की महिमा को नकार कर वो एकदम दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में बदल गया, और अपने आप को इतना दीन किया। और अभी क्रूस की मृत्यु भयानक है, वो भयानक बात है। क्रूस की मृत्यु का असर अपन, हाँ क्रूस पर गेला, पर वो कितना दर्द है, उस मृत्यु में कितना दर्द है वो समझिए। उसके वो मृत्यु में कितना दर्द आप देखेंगे तो किती तरी सहन केलंय ते बघायचं। त्याच्यामध्ये किती आम्ही पाहतो, किती त्यांनी आपल्यासाठी किती दुःख सहन केलंय, कितना दर्द है उस मृत्यु में, है ना। और पिक्चर देखा, पिक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे में कभी भी देखते खून निकलता है, रोना भी आता है, किसको तो रोना भी नहीं आता, कोई रोना, हाँ भावना, हाँ अच्छा भावना, दर्द है उसमें, पर इतना आज्ञाकारी रहा, वो दर्द सहने के लिए तैयार रहा। आपने को दर्द बोले तो अपन बोलेंगे दर्द नको, सुख पाहिजे, सुख कवा होणार माझं सुख, कवा येणार माझ्या जीवनात सुख। हेलो, दर्द नहीं चाहिए, सुख चाहिए। दर्द नाही, थोडा वेळ नको, कष्ट नको, तकलीफ नको, आपल्याला सगळं ऐकतं पाहिजे। तकलीफ, तकलीफ सगळं ऐकतं आलं तर बस। हेलो, है ना, सब ऐकता आया तो बस नहीं, उसके उस मृत्यु में, हाँ वो कहते हैं, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पौलुस बता रहा है, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। इतना आज्ञाकारी हो रहा। क्या हम आज्ञाकारी रहते हैं? क्या हम 2 घंटा प्रे कर सकते हैं जागते हुए? यीशु मसीह ने कहा परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या 2 घंटा नहीं दे सकते रात को? 2 घंटा। दर्द तो छोड़ दो रे बाबा,
सिर्फ 2 घंटा जगना मुश्किल है। जग कर डोले नहीं 2 घंटे, ऐसा तो नींद नहीं लगा तो 4-4 घंटा नींद नहीं आता, तब जग सकते। नींद नहीं इतना है, झोपच आ गए ना, फिर 4-4 घंटा जग सकते। प्रार्थना को 2 घंटा बोले तो हाँ झोप लागा लगली तब झोप उस दिन नींद आएगा ही आएगा। थकलो है ना। दर्द छोड़ो, सिर्फ नींद के विषय में बात कर रहा हूं मैं। 2 घंटा देना है प्रभु को। चलो कल बोलता हूँ नाइट प्रेयर है, कितने लोग आएंगे मालूम नहीं। नाइट प्रेयर है, एक दिन नहीं, हाँ बराबर, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, काम क्यों जाना है, सब कुछ है, ऐसा नहीं बोलता कि नहीं काम नहीं तुमको, सबको काम कुछ ना कुछ है ना। 2 घंटा देने का है। नाइट प्रेयर में रात भर जागना है क्या आपको? नहीं, इधर रात भर जाग के नहीं रखेंगे आपको। तुमको नींद आया तो आपको बोलेगा झोपू ना का, उठा नहीं प्रार्थना करा, ऐसे नहीं कौन बोलेगा। नींद आए तो हम सो भी सकते हैं, है ना, सो भी सकते हैं। हालेलुया। पर 2 घंटा आपने दिया उस समय, वो प्रभु देखेगा, वो बलिदान को देखेगा। 2 घंटा, अरे मेरे लिए इसने मेरे लिए 2 घंटा दिया, मेरे लिए, खुद के लिए भी, खुद के लिए आप बोले हाँ 2 घंटा मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, पर उससे मेरे ही बारे में हाँ प्रभु माझे हाँ 2 घंटे प्रार्थना की, किसके लिए? खुद के लिए किया ना। प्रभु के लिए 2 घंटा आपने दिया, हाँ मैंने दिया, क्या किया? हाँ किया, किसके लिए? प्रभु के लिए दिया। मेरा ही घंटा होता, प्रभु ऐसा होने दे, वैसा होने दे, आमीन। चला बरं झाली प्रार्थना, चला अनाथ आठव झोपायची बिघाई। हॅलो नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, दर्द हो, दर्द यीशु मसीह की मौत का जो दर्द है ना, वो समझिए, उसने आपके लिए और मेरे लिए वो का दर्द सहा है। क्या हम प्रभु के लिए 2 घंटा नहीं दे सकते? कुछ दर्द नहीं सह सकते प्रभु के लिए? किसने कुछ बोल दिया तो आप लोग को गुस्सा आता है, हाँ किसने कुछ बोल दिया आपको बोल, हाँ ऐसा कैसे बोल दिया, हाँ अपन अपने से बहुत प्यार करते हैं, अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। किसने बोले क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। यीशु मसीह के वो देखो, वो दर्द बाइबल कहती है, हाँ उसने क्रूस की मृत्यु सहली, क्रूस की मृत्यु सहली। कितना दर्द था, कितना भयानक दर्द था, खिले ठोके, और खिला भी कैसा था, एकदम छोटा छोटा, टुक 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 तुरंत जाता था, ऐसा खिला नहीं था, बड़ा बड़ा खिला था, हाथ में पाव में। मुकुट, आम्हाला मुकुट पाहिजे, काठेरी नको, हिऱ्यांचा पाहिजे, हीरे का मुकुट चाहिए हमको, काटेरी नको, है ना। परमेश्वर मसीह ने काटेरी मुकुट अपने आप पर लिया है, आमीन, हालेलुया। वो आपके लिए और मेरे लिए शापित बना। बाइबल कहती है गलती की किताब से, जो क्रूस पर चढ़ाया है वो शापित है, वो व्यवस्था के श्राप से आपको और मुझे उसने निकाला है, हालेलुया। इसलिए वो सिर पर काटेरी मुकुट उसके खोसा गया है, क्योंकि व्यवस्था का श्राप सिर से ही उतरता है, पिता का उसके बेटे पर, उसके बेटे का उसके बेटे पर, नियम का श्राप उतरता रहता है। पर यीशु मसीह के लहू में वो श्राप से छुटकारा है, आमीन, व्यवस्था के श्राप से। तो आप प्रभु के लिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने भलाई करते हुए दुख सहा,
है ना। पतरस कहता है परमेश्वर ने भलाई करते हुए यीशु मसीह ने दुख सहा, तो हम भी भलाई करते दुख सहे तो कितना अच्छी बात है। जो बुराई करके दुख सहने से ये अच्छी बात है। हालेलुया। पर क्या आप अपने आप से प्यार करते हुए बोला इतना भावना उतरते है अपने आप पर। दूसरे की भावना जाने दो, भावना जाने दो, अपना भावना, दूसरे की भावना को छोड़ दो। आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारिता दिन के साथ आज्ञाकारिता जुड़ी है। और यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। उसके साथ वायदा है। आमीन आमीन। क्रूस की मूर्ति शैली आगे बढ़िए। फिर क्या होता है क्रूस की मूर्ति शैली? फिलिपियो 2 अध्याय में हम थे, आज एक तारीख खत्म करेंगे, थोड़ा रह गया। और फिर पिता ने उसे अति महान कर दिया, वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आमीन। ताकि उसके नाम से हर एक घुटना टेके, वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और उसकी महिमा के लिए हर एक ज़बान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पढ़ो क्या लिखा है उसकी मूर्ति शैली आगे। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ इस कारण, मतलब इतना आज्ञाकारी रहा वो क्रूस की मूर्ति शैली। इस कारण क्या आज्ञाकारिता रहने के कारण, क्रूस की मृत्यु सहने के कारण, इतना आज्ञाकारी रहने के कारण, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। क्या किया? अति महान, है ना, अति महान किया। और उसको वह नाम दिया, हाँ, जो सब नामों में श्रेष्ठ। आमीन। उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आमीन। लोक म्हणतात ना ह्याचं रूप, हा येशू पण एक रूप आहे। हॅलो, ह्याच रूपती होय, त्याच रूपती होय। हॅलो, यीशु मसीह किसका रूप नहीं है? 33 कोटि मध्ये एक रूप नहीं है। हेलो, यीशु मसीह 33 कोटि में एक रूप नहीं है। यीशु मसीह अलग है। वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, सच्चे परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और वो सब नामों से श्रेष्ठ है। हेलो, सब नामों से श्रेष्ठ है। उस सब नामों में ऊंचा वो है, सबसे ऊंचा वो है। आमीन। सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से ऊंचा ऊंचा ऊंचा। आमीन। सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सब नामों से श्रेष्ठ परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। सब नामों से श्रेष्ठ वो जो नाम है। और यीशु मसीह कहते मेरे द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हैं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु के ही द्वारा पिता के पास हम पहुंच सकते हैं। और पिता ने उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। सब नामों से श्रेष्ठ नाम किस लिए दिया? आगे बढ़िए। कि जो स्वर्ग में है। पहला बात, जो लोग स्वर्ग में हैं, जो कोई स्वर्ग में है। आगे, और पृथ्वी पर है, और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। किसके नाम पर घुटना टेके? यीशु के नाम। क्या टेके? नहीं, मैं हाथ टेकता हूँ। ये क्या बोलते? कोपर टेकता हूँ। ऐसा टेकता हूँ। मैंने नहीं पाया, मैं बता रहा हूँ। मैंने पाया नहीं, देखा नहीं, पाया नहीं, मैंने हाथ देखा है। मैंने बाइबल कहती है उसके नाम से हर एक घुटना टेकेगा। पर क्या प्रॉब्लम है? घुटना आप हो सकता है, आप टेक सकते हैं घुटना। दर्द है आपके घुटनों में? दर्द है?
डीजे दिनाकरण के विषय में बताया ना, वो दोनों पाँव से बहुत सा ये इतना घुटना उन्होंने टेका ना, बहुत उनके घुटनों में इतना दर्द था, फिर भी वो टेक रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको पत्थर पर घुटना टेको, पत्थर पर नहीं, जमीन पर टेको। आप हाँ, आपके पाँव में दर्द है, उसी ले लो, उसी पिल्लो ले लो, पिल्लो पिल्लो बोले कोमड़ी का नहीं ना, पिलो 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 उशी उशी मराठीमध्ये उशी उशी पर ठेवा पाय, घुटना पाय नका ठेवू। थोडा पिलो उसी पर टेको। हाँ, आपके पाँव में दर्द है, उसी पर थोड़ी देर तक आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। आतंकवादी आ गए और बंदूक रख दिया सिर पर है तो उसी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर हो गए, गोली मत चलाओ, सिलेंडर हो गए, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। फिर वो कुछ भी नहीं, उसी नहीं दिखेगी, कोई नहीं, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। सिलेंडर सिलेंडर हो गए क्या, बंदूक रखे ना कान के ऊपर, सिर पर, फिर 3 बार भी घुटनों में आएगी क्योंकि बंदूक है ना ऊपर। नहीं, उसके नाम से हरे घुटना टेकेगा। वो स्वर्ग में पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे उसके नाम से हरे घुटना टेकेगा। हालेलुया। एक सिलेंडर को घुटना क्यों टेकने के विषय में बताया गया है, आप अपने आप को समर्पित करते प्रभु के हाथ में। घुटना, जब घुटनों पर आप आते हैं तो बताते कि प्रभु में समर्पित हूँ। इसलिए बोलो, आतंकवादी जब बंदूक लगाते हैं ना, घुटनों पे आ बोलते हैं, घुटनों पे आना ही पड़ता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बाइबल कहती है उसे अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आमेन। ताकि उसके